हेलो जी। राम राम, जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपने चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को पता है कि दशहरा जो कि कुल्लू में 7 दिन के लिए मनाया जाता है। तो आज है दोस्तों तारीख 6 अक्टूबर, यानी कि पांचवा दशहरा चला हुआ है। तो 6 अक्टूबर दोस्तों स्पेशल मोमेंट हो तो वो दिन जो है आपके लिए बहुत खास होता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि जिस क्षण के लिए मैं तकरीबन 3 साल से प्रयास कर रहा था। पहली साल मैंने 2022 में ऑडिशन दिया था, उसमें मैं फेल हो गया। सेकंड मैंने 2023 में दिया, उसमें भी फेल हो गया। 2024 में मैं फिर से गया ऑडिशन देने, फिर से फेल हो गया। लेकिन जो 2025 था, यानी कि दिस ईयर, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर सिंगिंग इन द इंटरनेशनल कुल्लू फेस्टिवल ऑन कला केंद्रा 2025। तो जो कि मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 6 तारीख को मुझे जो हमारा कला केंद्र है कुल्लू में, जहाँ पे सारे जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल और जो लोकल्स परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे कराई जाती है। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और अपना जो परफॉर्मेंस है वो दूँ, जो कि मेरा एक सपना था बहुत सालों से चला हुआ। कि मैं भी एक सोचा था कि नहीं, मैं भी कभी ना कभी स्टेज पे जाऊँगा, और ये मुझे इस साल मिल चुका था सौभाग्य। लेकिन क्या करें, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है कई बार जो है ये कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि जिसमें आप कुछ करने में असमर्थ होते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। जैसे मैं यहाँ से जब मैं घर से निकला तो उस टाइम हैवी रेनफॉल चला हुआ था। यहाँ पे 3 घंटे मैं गाड़ी का इंतज़ार किया। उसके बाद जैसे कैसे मैं कुल्लू पहुँचा। कुल्लू में मुझे कहा गया था कमेटी की तरफ से कि आपने जो है 4 बजे आपने रिपोर्ट करनी है कला केंद्र में परफॉर्मेंस से पहले। तो मैं वहाँ पे बस से मैं भी जो कला केंद्र के पास पहुँच चुका था 3:50 के करीब करीब। तो वहाँ पे बस पैर रखने की देरी थी, तो तब को कॉल आता है कि आपका जो है ड्यू टू हैवी रेनफॉल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रद्द की जाती है। और वो सुनने के बाद दोस्तों जो एक्साइटमेंट थी ना दशहरा देखने की, घूमने की, वो टोटल ख़त्म हो गई। बट चलिए कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगली साल हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगली साल हम प्रभु से भी यही कामना करेंगे कि वो अगली साल ऐसा कोई मोमेंट ना रखें जिससे कि फिर से ये सपना टूट जाए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल फेस्टिवल में जो है या फिर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे परफॉर्म करना एक हम जैसे छोटे कलाकारों की बहुत बड़े अचीवमेंट बोल सकते हैं आप। जो कि मेरे लिए तो पर्सनली था, मेरे लिए बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना कि ड्रीम्स कम कम ट्रू, वैसी सिचुएशन थी। वहाँ पे मैं अगर मैं परफॉर्म करता तो चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो इस बात को। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं थोड़े से अपने विचार रख लूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। ये कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगली साल ज़रूर आएगा और हम ज़रूर परफॉर्म करेंगे। लेकिन बात वही है कि हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारेंगे तो ना तो नेक्स्ट ईयर आएगा, ना ही उससे नेक्स्ट ईयर आएगा। कि जो गिर कर उठते हैं वही बाजीगर होते हैं। सो हम फिर से उठेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से हम ऑडिशन देंगे और फिर से सिलेक्ट होके वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब नहीं तो कल हम इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।